हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, उसमें भी ये कुछ नए डिफरेंट वे में मिल रहे हैं। मैं इस पहली बार पेन एंड पेपर की हेल्प से कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज़ कुछ टाइम तक मेरे पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। एंड आज हम वेक्टर में थोड़ा आगे देखेंगे। दैट मीन्स कि भाई जो हमने पढ़ा है उसी में कुछ चीज़ें रिलेट करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम्पल हमारे सेकेंड लेक्चर का, जो सेकेंड वीडियो लेक्चर था, उसके लास्ट में मैंने ये एग्ज़ाम्पल आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। एंड मैनी ऑफ़ यू हैव डन दिस प्रॉपरली। तो इसको आज हम है ना, इसी एग्ज़ाम्पल को आज हम देखने वाले हैं। इस एग्ज़ाम्पल को जिसमें हमारी ये कार जंगल में फंसी हुई थी, जहाँ पे कुछ डिफरेंट एनिमल्स, डायनासोर वगैरह इसके ऊपर ये 3 फोर्सेस लगा रहे थे। हियर हमें दिख रहा है कि भाई दिस इज़ द फोर्स F1, फोर्स F2 एंड फोर्स F3। ये तीनों जो फोर्सेस है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। इनको मैंने विदाउट स्केल ड्रॉ किया हुआ है फ़िलहाल। तो ये मेरा फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ पे F2 लग रहा है, यहाँ पे F3 लग रहा है। राइट। अब उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 10 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे ये जो है हमारा ये वेक्टर है, इसलिए ऊपर एरो भी है। यहाँ पे जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे ऊपर एरो नहीं है। ये बातें हमारे अभी काफ़ी क्लियर है। तो आज मैं आपको ये जो मैंने होमवर्क में आपको दिया था वो मैं खुद आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि काफ़ी लोगों का ये हो चुका है, तो फिर इसको क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस? तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हम जो दूसरी मेथड, जैसे हमने वेक्टर एडिशन की दूसरी मेथड पढ़ी जिसमें हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, उस मेथड के साथ इसको रिलेट कर सके भाई वहाँ पे और इधर क्या रिलेशन है। राइट। एंड उस मेथड से सॉल्व करने पर मतलब मेरा कहने का मतलब ग्राफिकल मेथड से एंड कंपोनेंट में रिजॉल्व करके या फिर न्यूमेरिकली लिख के जो हम करते हैं, उन दोनों मेथड से इनको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आना चाहिए, आंसर मतलब कि रिजल्टेंट मीन्स इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो फोर्स कितनी वैल्यू का होगा और कौन सी डायरेक्शन में, दैट मीन्स इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में दोनों केस मतलब कि वैल्यू के साथ हमें मैग्नीट्यूड भी मिले, वैल्यू के साथ हमें डायरेक्शन, सो वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों हमें मिल पाए, वैसे हम उसको निकालेंगे। सो सबसे पहले हम क्विकली रिवीजन के तौर पर, और जिनको हो गया है तो वो रिवाइज कर ले, या तो फिर इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में प्ले करके आप आगे भी जा सकते हो। मैं पहले ग्राफिकल मेथड से इन तीनों का वेक्टर एडिशन करने वाला हूँ। ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों के लिए स्केलिंग लूँगा। जो मेरी स्केलिंग होगी, तो मैं स्केलिंग यूज़ करने जा रहा हूँ कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ये F1 है, तो F1 फोर्स क्या होगा, तो इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर का। ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर का, एंड ये हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है। सो 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के मुझे ये ड्रॉ करने हैं, एंड इन ये डायरेक्शन में मुझे इनको ड्रॉ करना है। ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, आप ध्यान में रख लेना कौन से F1 जो है हॉरिजॉन्टली इस तरफ है, F2 ऊपर की तरफ है, एंड F3 पीछे की तरफ है। तो मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ फ़िलहाल। अप्रॉक्सीमेटली आपको आइडिया भी है, तो मैं उन्हीं को यूज़ करके ये हो गई 10 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है। तो ये है मेरा वेक्टर F1। होपफुली ये विजिबल है। यस। फ़िलहाल मेरे पास एंगल मेज़र करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 90 डिग्री अपने स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ कर लेता हूँ।
सो थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो सकता है। आप लोग 90 डिग्री का एंगल मेज़र करके कर सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल विदाउट मेजरमेंट, ना ही मेरे पास कंपास है, या तो मैं कुछ और मेथड भी यूज़ कर लेता जो 10th में हम करते हैं वो वाली कंस्ट्रक्शन में। तो हो गया मेरा 7 न्यूटन। ठीक है, देखो मैंने क्या किया। सो ऑन द हेड ऑफ वेक्टर फर्स्ट, दैट मीन्स F1, आई हैव प्लेस्ड टेल ऑफ द वेक्टर 2 विच इज़ F2, राइट। F1 F2 हो गए। अब मुझे F3 डालना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा F3, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, चल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। चलिए, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रू करके यहाँ पे ये मैं उसको ले आया। ठीक है, दिस इज़ माई। तो मुझे वही सेम चीज़, ऑन द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर आई हैव प्लेस्ड टेल ऑफ द थर्ड वेक्टर विच इज़ F3। तो ये हो गया मेरा F3। नाउ व्हाट इज़ द मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वैल्यू मेज़र करनी है, इसे मुझे मिल जाएंगी। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मुझे ज्वाइन करना है टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, आई एम ज्वाइनिंग टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ऑलराइट, एंड अगर मैं इसको मेज़र करता हूँ ना, सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ समथिंग 8.5 या 8.6 वी कैन से। व्हाट इज इट? somehow it is 8.5, it is more than 8.5, right? And what should be the direction? So this is the important, the direction of the resultant. इन resultant को मैं नाम देता हूँ F, या तो फिर लिख सकते हैं FR, R stands for the resultant। तो कहाँ से होगी? The tail of the resultant should be placed at the tail of the first vector, and it should end, that means head of the resultant should be there at the head of the last vector, right? So this is the resultant from the tail of the first to the head of the last vector. This is the resultant, and its magnitude from this method is approximately, somehow it is more than 8.5, but we can write it 8.5, and it is between 8.5 and 8.6. So what I'm doing, directly I'm writing FR. I'm not drawing any vector notation, that means arrow. I'm writing only its value, which is 8.5 Newton, right? Fine. So this was kind of revision of graphical method, right? Now the second method जो अभी हमने पढ़ी है, उसी की हेल्प से हम यही वैल्यू लाने की ट्राई करते हैं कि भाई ये वैल्यू हमारी आती है कि नहीं। यहाँ पे मैं एंगल मेज़र नहीं कर पाऊँगा, फ़िलहाल मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अदरवाइज़ ऐसे आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे जो भी कुछ एंगल बनता है, ये एंगल आप मेज़र करके कह सकते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स एक्सिस के साथ दिस मच ऑफ एंगल इज़ द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हमें ये एंगल मिल जाता। ठीक है, तो हम आज एंगल का तो आप लोग मेज़र कर लेना एंड चेक कर लेंगे हम आप ही की वैल्यू से। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा बाद में वैल्यू की क्या आई। ठीक है, बट आज हम दोनों चीज़ों को, एंगल को एंड मैग्नीट्यूड को, हमारे कंपोनेंट रेजोल्यूशन करके उससे एडिशन करके हमारा आंसर क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना डिफरेंस है, क्या है, हम वो आज चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अब मैं करने जा रहा हूँ जो अब हम इन तीनों वेक्टर्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कुछ और फॉर्म में। तो पहले ना मैं एक्सिस बना लेता हूँ, हमने एक्सिस बनाना देखा हुआ है, तो मैं पहले एक्सिस बना लेता हूँ और फिर उसके बाद हम कुछ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई स्केलिंग की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड नहीं है अपनी। तो मैं इसको अब इन एक्सिस के ऊपर मैं इनको प्लेस कर लेता हूँ। तो देखो क्या करना है हमें, इसको एक तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं, हम बाद में इसको पढ़ेंगे आराम से, पर फिलहाल हमें क्या करना है वो चीज़ समझ लो कि सभी वेक्टर्स के टेल को है ना इधर ओरिजिन पे डाल देना है। हमें क्या करना है, सभी वेक्टर्स के
टेल को इधर ओरिजिन पे डाल देना है, ठीक है। तो मैं इधर से F1 को उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, F2 को और F3 को। अप्रॉक्सीमेटली मैं ट्राई करूँगा कि इनके मुझे थोड़े सही से स्केलिंग जैसा मुझे लगे। तो मैं विदाउट स्केल ही कर रहा हूँ, बट ये छोटा बड़ा कौन दिखना चाहिए ऐसे, तो चलो अपने पास कुछ इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सपोज़ ये है मेरा F1 वेक्टर, ठीक है, उससे थोड़ा छोटा लगना चाहिए वैसा मेरा ये F2 वेक्टर, और उससे भी छोटा मेरा ये F3 वेक्टर। तो F1 F2 F3 ऐसे मैंने कर दिया ड्रॉ। अब ध्यान से समझना मैं इनको कुछ लिखने जा रहा हूँ, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो F1 क्या है हमारा, तो फिलहाल मैं लिखने जा रहा हूँ F1 को वेक्टर फॉर्म में। सो F1 वेक्टर क्या है, सो F1 इज़ अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो F1 वेक्टर वो है जिसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है एंड 10 मैग्नीट्यूड है। तो मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ 10 उसका मैग्नीट्यूड, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास डायरेक्शन क्या है, सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन है आई कैरेट, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मेरा वेक्टर में, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर, एंड ये उसका यूनिट। इन द सेम वे F2, तो F2 को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि भाई दिस इज दी वाई एक्सिस की डायरेक्शन है हमारी, तो F2 का मैग्नीट्यूड था हमारा 7 न्यूटन एंड उसकी डायरेक्शन है जे कैरेट, सो इट विल बी 7 जे कैरेट न्यूटन। एंड इन द सेम वे F3, सो F3 क्या लिख सकते हैं हम, सो इधर F3 नेगेटिव एक्स की तरफ है, उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, सो आंसर वुड बी माइनस एक्स को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, माइनस आई कैरेट से, सो इट विल बी माइनस आई कैरेट, व्हाट इज मैग्नीट्यूड 5, सो दिस विल बी माइनस 5 आई कैरेट न्यूटन। तो ये हमने तीनों वेक्टर्स को लिख दिया, ठीक है। अब तीनों का वेक्टर एडिशन करने पे हमें रिजल्टेंट मिलता है, तो मैं ऐसा लिखूं फिलहाल कि भाई इन तीनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा, कि मुझे चाहिए FR, तो वो बनेगा मुझे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अब आप बोलोगे सर इसका क्या क्या करें, हमको तो नहीं आता, आपको आता है, इन तीनों को लिख दो पहले साथ में। सो F1 क्या है हमारा 10i, अभी न्यूटन यूनिट को हमने लिखते हैं फिर 10i, F2 क्या है 7j, F3 क्या है -5i, -5i, ठीक है। तो अब जैसे हम लिखते हैं ना कि भाई सपोज हमारा ये है कि भाई 10x माइनस 5x, 10x माइनस 5x, तो ये आई कैरेट तो दोनों में है, सो 10 माइनस 5 ये हो सकता है, आई और जे का कुछ नहीं हो सकता, बट आई और आई का हो सकता है। सो 10 ये प्लस है ये माइनस है, सो 10 में से 5 जाएगा तो कितना रहेगा, सो दिस विल बी 5i कैरेट प्लस 7j कैरेट, ठीक है। तो ये आया हमारा FR रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म जिसमें आई कैरेट भी है जे कैरेट भी है। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है, 5i एंड 7j ये जो इससे बनता हो तो कैसे बनेगा इसका, चलो मैग्नीट्यूड तो हम निकालते ही है थोड़ी देर में, बट अगर इसको मुझे ड्रॉ करना तो मैं कैसे करूँ, तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर 5 एंड वाई के ऊपर 7, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ तो एक्स के ऊपर मुझे 5 ले जाना है, वाई के ऊपर मैं 7 ले जाऊँगा, और फिर उनको दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ। तो मैं रफली यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ तो सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस एंड ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, रिजल्टेंट में क्या आया 5i, सपोज दिस इज व्हाट 5i कैरेट, एंड सपोज दिस इज 7j कैरेट। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये जो बनेगा दिस इज आवर FR। चलो तो कैसे निकालोगे, अभी ये जो है 7j, तो ये इतनी लेंथ क्या होगी, दिस विल बी 7j। तो अभी आपको रिजल्टेंट कैसे मिलेगा समझ में आ रहा है। सो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए। अगर मुझे FR चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं करूँगा, इससे आपको दिख जाएगा कि भाई पाइथागोरस भी लगा रहे हो आप, और ये हमने कर भी लिया हुआ है। सो इट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू प्लस 49
तो अब मैं कैल्सी की हेल्प से इसका स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ। ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा लाइन बना के, क्योंकि मुझे ज़रूरत चाहिए अभी। सो एफ आर क्या होगा, इट विल बी स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा 74 और ये होता है 8.6। चलिए देखिए, हमारे पास दो वैल्यू है। मैंने इवन इसको बहुत ज़्यादा, मेरे पास यहाँ पे एंगल मेज़र करने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने जो इसकी वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी 8.5। और मैंने कहा था आई वॉज डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि भाई ये जो है इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो 8.5 से 8.6 के बीच में आ रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 8.5 या फिर 8.6 न्यूटन। एंड द आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें हमने कंपोनेंट में रिजोल्व करके वैल्यू लिख के इसको रिजोल्व किया, तो वहाँ पे भी हमारा रिजल्टेंट जो आ रहा है वो है 8.6 न्यूटन। सो विद दिस टू मेथड्स हम कह सकते हैं कि भाई हम करेक्ट है, जो आंसर आया है वो करेक्ट है ना। अभी आपको इससे एंगल चाहिए, तो एंगल इस वाली मेथड से कैसे निकालना वो मैंने आपको बता दिया है। आपको इसको खाली मेज़र करना है। फिलहाल मेरे पास प्रोटेक्टर मैं निकालना भूल गया हूँ, तो मैं उसको बाद में निकाल के आपको बता दूंगा, और आप लोग अपने मेजर्ड किए हुए एंगल से एक बार मेज़र कर लेना इसको क्या आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं वी वांट दिस थीटा, ये दोनों सेम ही है, ये और हमारा ये जो रिजल्टेंट आया, ये दोनों हमारे, ये रिजल्टेंट एंड हमारा ये जो है वो दोनों सेम ही है। इसको छोटे से साइज में रखा है, इसको बड़े साइज में रखा हुआ है विथ स्केलिंग। तो इसका हम निकाले एंगल क्या आएगा, तो हम क्या करें भाई, ये थीटा निकालना है, क्या करोगे तो 10 लगा सकते हो आप लोग। एंड आपको पता भी है फॉर्मूला था हमारा tan थीटा इक्वल टू, सपोज हम कोई भी वेक्टर ले a, तो उसके एक्स वाई कंपोनेंट को लिखे तो ए एक्स ए वाई के फॉर्म में अगर लिखा है तो tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। सो इन द सेम वे यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे देखो हमारा जो वेक्टर है एफ आर इज इक्वल टू 5i कैरेट प्लस 7j, इसमें ये 5i कैरेट क्या है, तो हमारा रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, हमारा रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। तो इस y डिवाइडेड बाय x करने पे हमारा रिजल्टेंट मिलेगा। आपको यही ध्यान में रखना है। अगर हमारा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y दिस इज योर y, दिस इज योर x, तो वो tan थीटा बनेगा ना। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज इक्वल टू 7, एडजेसेंट इक्वल टू 5। सो 7 मतलब y डिवाइडेड बाई x मतलब 5। सो tan थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ वैल्यू लेनी है हमें, वो एक रेशियो है। सो 7/5 करने पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7/5। सो हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1.4, और ये निकालने पर थीटा की जो वैल्यू आती है वो होती है 54 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली, मैं 5 डिग्री लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली इट इज़ व्हाट 54.46। 46 को आप 5 डिग्री लिख सकते हो। अब ये मैंने कैल्सी से लाया हुआ है, इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कहाँ से। तो मैंने आपको टेबल भेजा हुआ है, उसी टेबल को मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये है, होप कि मैं इसको जूम कर पाऊँगा, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, यस। सो ये है मेरा 54, मुझे लानी है 1.4 वैल्यू, 1.3764 एंड यहाँ पे है ये 1.40, राइट। ये 4019 है जहाँ पे है 0.5, ठीक है। तो उसमें से थोड़ी हमें कम करनी पड़ेगी 19 जितनी, तो उसको हम कर सकते हैं यहाँ से, हमारे पास मीन डिफरेंस है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम अब इसको नहीं करते हैं, मैंने वो मेथड आपको नहीं सिखाई है। सो यहाँ पे 51 पॉइंट हमें 4 चाहिए था, सो 1.4 दिस इज़ 1 पॉइंट हियर 4 जो कहाँ पे है 54.5 पे। सो दिस इज आवर 54.5 आंसर, राइट। तो ये आपको मेज़र करना है कहाँ से, तो आप लोगों ने सबने ये ड्रॉ किया होगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग ये एंगल मेज़र करिए, मैं भी आपको करके बता दूंगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे इस आंसर के साथ मैच होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरा, दोनों तरीके से, दोनों मेथड से हमारा आंसर, जिसमें एक हमने ये वेक्टर को ग्राफिकली ऐड किया
उससे जो आंसर आया 8.5 एंड एंगल जो हमने मेज़र नहीं किया है वो। एंड दूसरा वही चीज़ हमने इस मेथड से निकाली जिसमें इसको न्यूमेरिकली लिखा, फिर उनको ऐड किया, उसका रिजल्टेंट निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला जो है 8.6, जो दोनों काफ़ी सिमिलर है। एंड ये जो हमारा एंगल आ चुका, दिस एंगल इज़ विथ व्हाट, इट इज़ विद दी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमारा 54 डिग्री के एंगल पर हमारा रिजल्टेंट। तो अगर आपको जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था जो सेकेंड लेक्चर का, उसमें ये पूछा गया था कि भाई ये जो कार है वो कौन से डायरेक्शन में उड़ने वाली है, तो आप कह सकते हो कि सर ये जो कार है वो यहाँ पे करीब कुछ ऐसे जाएगी, कितने एंगल पर, 54 डिग्री के एंगल पर, 54.5 डिग्री के एंगल पर, और कितने फोर्स के साथ, आप कहोगे सर 8.5 या 8.6 न्यूटन के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही अभी इसी मैंने इसलिए इस एग्जांपल को चूज़ किया था। ऐसे भी और एक मेथड जो हम पढ़ेंगे उसको भी इससे सॉल्व करेंगे, मतलब उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये हमारे सामने हमें समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन की हमें बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस करनी है। राइट, मैंने 2 होमवर्क में दिए थे बट अभी तक होमवर्क मुझे मिला नहीं है, सो जल्दी से आप मुझे वो होमवर्क सबमिट करिए। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं।